हम आ गए राधे बाबा जी की कुटिया में और हमारे साथ देखिए और भी वृद्ध महात्मा है। चलिए महाराज जी राधे बाबा जी के दर्शन करिए। चलिए महाराज जी चलिए। आज हम सब राधे बाबा जी के दर्शन करने आए हैं और दो वृद्ध महात्मा तीन हमारे साथ हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। चार महात्मा हैं, तीन वृद्ध महात्मा हैं और एक हमारे युवा संत है। चलिए महाराज जी नीचे। तो ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। पहने रहिए चप्पल, पहने रहिए। अच्छा हुआ महाराज जी ने नीचे कुटिया बना ली, ऊपर बहुत शोर शराबा है। और महाराज जी के लिए अभी हम आज रबड़ी लेकर आए हैं, तो महाराज जी अभी रबड़ी छक्कर खाएंगे। तो देखिए महाराज जी विराजमान है, ज्ञान के भंडार हैं और महाराज जी से हमें हर रोज़ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो महात्मा जी जो हमारे साथ हैं उनकी भी महाराज जी के दर्शन की इच्छा हुई थी। देखिए तो आपके लिए महाराज जी रबड़ी स्वीकार। अरे वाह, जय हो जय हो, चमत्कार चमत्कार, जय हो जी, जय हो, यही सच्चाई है। जब ऊपर की ले तब इसी में लो। अरे ऐसा महाराज जी अभी मैं खा के तो अंदर रख दो। अच्छा अच्छा बक्सा पे क्या होता है। साधु का तखत जी, क्या उत्तर खां लगेगा क्या पूरब खां लगेगा। हवन करेगा तो क्या पूरब खां करेगा क्या उत्तर खां करेगा। दक्षिण और पश्चिम में दिक्कत है, दिशाएं चारों हैं। जैसे हम जो है किसी का भोजन पैसे और दाहिने हाथ से पैसे तो उसको खुशी आएगा, और बाएं से पैसे तो वो कहे अरे पागल है। तो ये बताया है भजन संयम नियम, भजन संयम नियम भोजन, जाप नाम का हवन, नाना प्रकार के वेदों मंत्रों का वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण। बोले वेद मंत्र कौन जानता है। बोले पहले तो ब्राह्मण जानता है, क्योंकि उसके यहाँ सदियों से काम चल रहा है। वो नाती खां बतागो, वह पोता खां बतागो, इससे उनके सदियों से चल रहा है। तो ब्राह्मण जगत पूज, ब्राह्मण चाहे वो छोटा हो चाहे खोटा हो चाहे खराब हो चाहे कुछ भी हो, एक पद्धति पूजती है। अब आ गया मंत्र परम लग जासु बस विधि हरिहर स्वर सर्व, महामत गजराज का बस कर अंकुश खर्ब। कहते हैं जिस प्रकार से हाथी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बिना अंकुश को नहीं चलेगा। हरवाओ हर हाँकता है तो बिना पैर न हकनी का नहीं हाँकेगा। ड्राइवर बनेगा तो फुल मशीन का अनुभव करेगा। कहाँ तो कौन जगह कौन गाड़ी खड़ी करना है। इसी प्रकार से बताया कि साम दाम दंड भेद, नीति प्रीति परमारथ और स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। बोले राजा बहुत हुए, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़ेरे। जन्म हे सबके पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। जैसे माता पिता जन्मदाता हैं और गुरु जो है, गुरु माने ज्ञान, ज्ञान होगा तो हम गुरु बनाएंगे, और ज्ञान होगा गुरु के पास तो वो ज्ञान गुरु लाख है, और गुरु के पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सका। इसी प्रकार से मुक्ति लाखों बताई, साजुज मुक्ति, परम मुक्ति, मम धाम, परम धाम, साजुज मुक्ति और जिंदा मुक्ति। बोले एक मुक्ति बाहे के जिंदा मुक्ति। जैसे हम जिंदा में सीताराम सीताराम करेंगे तो मरे में भी हमें मिल सका, और जब हम जिंदगी में नहीं कर रहे भजन तो मरे में कहाँ मिले बताओ।
इस प्रकार से हम जिंदा में गुरु सेवा करें, माता पिता सेवा करें, देश की सेवा करें, राष्ट्रीय के बन के रहें। हम में कोई प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु साधना, साधु साधना, अगर साधु है उसके पास साधना है तो 8 सिद्धि 9 निधि अपने आप आती हैं। देखिए, कुतिया बन के आ जाए, चिड़ैया बन के आ जाए, पक्षी बन के आ जाए, पशु बन के आ जाए, नर नारायण बन के आ जाए, नर पुंगवः नारायणो। बोले जो भी दिखाई देता है वो साकार और निराकार दोनों हैं। जैसे साकार में हमारी काया आ गई और निराकार में हमारी आत्मा आ गई। आत्मा का किसी ने देखा हो तो बताओ, काली है क्या गोरी है, छोटी है क्या बड़ी है? हवा है। हवा का प्रमाण बहुत बड़ा है वह छोटा भी है। जैसे रिद्धि सिद्धि 8 सिद्धि 9 निधि हैं। अब इसमें भी नियम बताया कि लघुता, प्रभुता और प्राप्ति। लघुता माने छोटा, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, हर काम करो, कपड़ा धो, माने ये लघुता है। अगर इतना काम जानते हो तो तुम लायक हो, हर काम में तुम्हारा मन लगेगा। और अगर तुम खाना पीना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू बहाना, सफाई नहीं जानते हो तो तुम्हें मनुष्य बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो बताते हैं कि जो लघुता और प्रभुता, लघुता माने छोटा बन के रहो, प्रभुता माने बड़ा का अनुभव करो कि हमारे माता पिता कैसी गद्दी पे बैठे थे, फिर हमने गुरु बनाए तो गुरु कितनी गद्दी पे बैठे थे, कितनी उनकी महानता थी। एक की जगह 100 आ रहे, लाखों आदमी गुरु के चरण पखार रहे। इस प्रकार से बड़ी उन्नति, बड़ा विकास, बड़ा वैभव जब हम देखेंगे, सत्संगत में जाएंगे तो हमें ज्ञान होगा। जैसे इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, इनमें बड़े बड़े 4 कुंभ होते हैं। तो जाएंगे हम तभी तो अनुभव होगा, और नहीं जाएंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा। पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं वो पढ़ने का आनंद लेते हैं, और जो बच्चे पढ़ने लुक के भग जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। आय सुपाई करें पुरकाजा, देख चरित हर्ष मन राजा। पहले के महापुरुष ऐसे थे कि माता पिता का कहना माने, उनके चैन छुए। गुरु माने जो बुजुर्ग है, अच्छा ज्ञान बताता है, अच्छा मार्ग दर्शाता है, सब जीवों को सुख पहुंचाता है, वही गुरु बनने योग्य है। सब गुरु बनने योग्य नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान अखंड, एक सीताबाई, परमात्मा जो है, सीता माने जो आत्मा, इसमें जो शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वही ईश्वर का रूप है। अब हम मनुष्य की तरह चलेंगे तो हमारा उद्धार है, और हम पशुओं की तरह चलेंगे तो हम फंसते जाएंगे। मनुष्य बन के भी पशु कैसे काम करोगे तो हम गहरे में फंसे जाएंगे। इस प्रकार से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। दे धरे का यह फल भारी, भजिए राम सब काम बिहारी। भगवान का नाम सरल है, सबको मिला है, बिना पैसे का है। अब जो ना करे तो अब वो जाने। इस प्रकार से अपना ड्यूटी करना और सुबह शाम भगवान का भजन करना, इसी में सबका उद्धार है। बाबा हो चाहे जाबा हो चाहे राजा हो, दिन भर अपनी ड्यूटी करो, सुबह शाम परमात्मा का थोड़ा बहुत मना लेना अपना काम है। और नहीं मनाओगे तो गलतियां तुम्हारी क्षमा नहीं होंगी। भाई गलती तो सबसे होता है। जो इस मृत लोक में आया है, थोड़ी बहुत गलती सबसे बनती है। क्यों? कब से जन्मा, कब से जन्मते जन्मते, धक्का खाते खाते
80-90 भी कर लेता है, और कोई बालापन में भी चला जाता है, और कोई तो यह बताया है कि जिंदाबाद भी है। कभी ने तो बताया कि जो आया है वो सब मरेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं मरती। जैसे धनुष बन गया, कैसे बना पता नहीं, अब वो आज जिंदा है, आज जिंदा है। भगवान ने, राम ने 3 टुकड़े किया है, 2 टुकड़े अलग दिखाए और एक बीच का टुकड़ा वहीं रखा रहा, इसे 3 टुकड़े बताए। तो धनुष जो है उस जमाने में भगवान ने 3 टुकड़े कर दिया, टूट गया, फिर भी उसकी हयाई नहीं भग रही। अभी जाइए जनकपुर में धनुखा आश्रम में 3 किलोमीटर तक धनुष का आकार बना है आज भी, और वो हरियो दिखाएगा तुम्हें जाता, फिर सू को दिखाएगा, फिर हरियो। उस समय द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ गोवर्धन उठाया, तो पहले तो गोल किया, क्योंकि छत्ता गोल होता है, और जब हम छत्ता ओढ़ लेंगे तो हमारे ऊपर पानी नहीं आएगा। तो पहले तो गोल बनाया उसको, और जब उतारने लगे तो 3 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का चौड़ा बना दी, लंबा। चौड़ाई कम है, लंबा ज़्यादा आ गई। देख लो अभी गोवर्धन को परिक्रमा करने जाओ तो समझ लो कहीं से भी करो तुम, 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर था राधा कुंड तक, 7 किलोमीटर 14 किलो, 7 ना हो गई, 7 ही बजा हो गई, 14 किलोमीटर तुम्हें जाने पड़े तब वो परिक्रमा होगा। यहाँ तो 5 ही किलो का है, 2.5 किलो इधर, 2.5 किलो उधर, 5 किलोमीटर हो गया। इस प्रकार से भगवान की कछु शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि वो मिटाई नहीं मिटती हैं। आज भी भगवान ने समुद्र बनवाया था, पुल बनवाया, सरकार ने तोड़वा भी दिया, लेकिन उनको आकार नहीं मिटता है। ऐसे ऐसे पहाड़ रखे उसमें समुद्र में कि वो पहाड़ तुम्हारी दिन रात मशीनें तोड़ें तो नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? अति उतंगे पादप लीलई ले उठाए, आन दे नल नीलही ते रचई सेत बंधान। अति उतंग बोले 1.25 लाख पहाड़ में जो बड़े बड़े पहाड़ दिग्गज थे उनको ले आके ऐसा साइट में लगा दिया। उनके हाथ ही मसाला थे, मसाला नहीं चाहिए, वो सिद्ध थे, हाथ लगाया काम हुआ। जैसे आज भी कारीगर, मकान बनाने वाला गुम्मा अगर 2.5 फुट में भी अगर फेंक देगा सूत में तो वहीं जमेगा, तरीका हो जाए। लिखते लिखते दोनों हाथ से लिखने लगते हैं, ऐसे महापुरुष हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण मनुष्य की कंठस्थ में है, तो वो भी तो मनुष्य हैं। जिन्हें कुछ नहीं आ रहा वो भी मनुष्य हैं। उन्हें 4 वेद 6 7 18 पुराण, नाना प्रकार के इतिहास, हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, भागवत, उन्हें सब कंठस्थ है। तो उनने उतना परिश्रम किया है, और परिश्रम किया है तो उसका सार निकला कि ये कम से कम 7 युग से ये सिद्ध है। जैसे कोई नई दुकान खोल ले तो नई दुकान खोल में उनके ज़्यादा कंजूसी करने पड़े, ना तो कि वो जाएगा। और जिसकी पुरानी दुकान है, सदियों से चल रही है, नौकर लगे तो वह न कंजूसी करना न लुटाना है। उसके मालिक ने कही कांटे तोल के दो, कांटे तोल के लो, ख़त्म बात। अंदाज का काम नहीं, जो वस्तु जिसको चाहिए कांटे पे धरो। इसी प्रकार से हमारे संतों में बताया कि कछु जीव ऐसे हैं कि वे जन्म नहीं लेते हैं। 4 युग बीत गए, एक जीव 63 रहो ले वे खाए अवतार। 4 युग बीत गए, कृत युग, सतयुग, द्वापर,
त्रेता और कलयुग, सब युग बीत गए लेकिन उसका जन्म ही नहीं हुआ। कोई भैया जन्म नहीं हुआ तो तुम करते क्या हो? बताओ कितने दिन से हो, सही सही बताओ। तो कहते यहाँ बसे सुन खगीसा और बीते कलब 7 और 20। बोले 27 कलब से हम अभी जिंदा हैं, मरने का कोई काम नहीं। और बोले महाकाल, बोले महाकाल आता ही नहीं। हम गलती करें तो पुलिस आएगा और हम गलती ना करें तो कब पुलिस तुम्हें देख भी आएगा? है? कहने का मतलब जो है कि 27 कलब से जो भजन कर रहा है, अब उससे पूछा भजन क्या करते हो, उसका नाम बताओ खोल के। बोले पीपर तर ध्यान से धराई और जाग जप तापा कर तर करे, जाप और जग पाकर तर करे, आम छाए कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। और बोले और मौका मिल जाए तो बोले बढ़ता कर हरि कथा प्रसंगा, आवे सुनाई अनेक विहंगा। बोले मौका मिल जाए तो कथा कहते हैं, बढ़िया के नाचे तमाम पक्षी सुनते हैं। बोले ऐसे ऐसे में हमें युग बीत गया, मरबे का नाम नहीं है। बताइए। और एक जीव वो है कि आज मरो काल जिंदा, आज मरो काल जिंदा। तो कहने का ये है कि यह विधि का विधान है, शुभ और अशुभ जोड़ करके ये संसार बनाया है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा ने जीव को सब दर्शा दिया, हर बात सिखा दिया। अब ना करे तो भगवान किसी को मिलने वाले हैं? 3 युग 4 युग से तो भगवान का हुआ मिली नहीं है। कहानी जरूर बन गई कि वो बांधर रहते थे राम जी के संग, ग्वाल बाल रहते थे कृष्ण जी के संग, शंकर जी को ब्याह भव तो भूत प्रीत बैताल सब डोलत रहे, गीत गाते रहे। बोले जो है कौन प्रकार गावई, जब शंकर जी को ब्याह भव होने नहीं है, ब्याह होने नहीं है ना होने योग्य है, लेकिन बोले तो फिर क्यों रच दिया? बोले इसे रच दिया कि गोबर के हमने ऐसे ढाई के बढ़िया से पुतैया बनाई गणपति बप्पा की, और गणपति बप्पा की पुतैया बना को ओम नमः शिवाय, गणपति बप्पा नमो नमः, गणपति बप्पा नमो नमः, गणपति बप्पा नमो, है नहीं है। लेकिन हमें पत्थर से भी पैदा करना है, आगे हमारे पास है नहीं है, लेकिन हमें रगड़ करना है, मथानी भांका गए आगे निकालना है तो निकल ही आएगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई वो अनर प्रगट तंदन से हुई। भगवान किसी के पास आते नहीं हैं, भगवान समान है। जैसे पानी चाहे गंगा जी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे तालाब हो, वो पानी तुम्हारे पास उठ के नहीं आएगा, चाहे तुम ब्रह्मा के बाप बन जाओ, तुम्हें जाने पड़े। इसी प्रकार से परमात्मा किसी के पास जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो रूप बदलते हैं। वही समुद्र से पानी उठा, आकाश से वर्षा, जहाँ तुम हते हो वहाँ भी तुम्हारी औरबत्तियाँ चुचाने लगीं तो भगवान ही तो आ गए। लेकिन अब वो समुद्र नहीं आया। यहाँ भी बताया कि दशरथ जी के कुंवर बने चारों, तो बोले कहाँ से आए जी? वही लक्ष्मी नारायण नरपुंग बाबा, वही लक्ष्मी नारायण हैं। ठीक है। बोले राम शब्द पहले से ही था भाई, अक्षय ब्रह्म है, कभी मरता ही नहीं और न घटता है न बढ़ता है। स्वर व्यंजन जितने बने हैं उतने ही रहेंगे, चाहे तुम लाखों प्रकार की पढ़ाई कर लो, स्वर व्यंजन जो बन चुका है उसी में हमें गणना लगाना है कि वेद कैसा लिखना है, हरिदास कैसा लिखना है,
रामदास कैसा लिखना है, गोवर्धन कितना अक्षर से बनता है, अक्षर अमर है। इसी प्रकार से जो चीज़ बन चुकी वो मिटने वाली जरूर कहा, लेकिन कछु वस्तु ऐसी है कि भी मिटती नहीं है, चाहे युग बीत जाए। जैसे नदियाँ, ये धाराएं जो बन चुकी हैं 6-6 फुट 10-10 फुट 50-50 फुट के डबरा बन चुके हैं, वे मिटे? दसान बन चुकी है, बेतवा बन चुकी है, गंगा जमुना बन चुकी, मिटे किसी युग में? कोई उपाय नहीं है। धरती बन चुकी, जहाँ जैसी है उसी रहेगा। खाली अचरज ये है कि जिसको जाना है वो कहता हमको जाना नहीं। जिसको जाना है वो कह अबे नहीं जाएंगे, अभी बहुत दिन है, अबे नहीं मरेंगे, अबे जिंदा रहेंगे, अबे जब बिल्डिंग बनवाना है, फिर जब लड़की की शादी करना है, फिर वो लड़का का शादी करना है, फिर जब फैक्ट्री खुलवाना है, उसके मनोरथ लाखों हैं। अब मनोरथ ही में आदमी पता है। तो यही पे तो बस चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि, सो माया फस भयो गुजाई बदो की मरकट की नाई। ले बोले डोर लगी नहीं है और बदा जोड़दा है। घर जाना ही है, घर का समझ में देखना ही है, बाली बच्चन को हर प्रकार की व्यवस्था करना ही है, ड्यूटी करना ही है, बंदो नहीं है, लेकिन बंदे से भी ज़्यादा काम कर रहा। तो यही बताया भगवान ने कि जिंदा में जो मुक्त हो गया तो हो गया। और मैंने कि भाई हम जिंदा में हमने पैसा नहीं गिन पाए तो हम मरे में क्या गिने? जिंदा में हमें पैसा नहीं मिला देख भी तो मुर्दा में क्या मिले? जिंदा में जिन्हें भजन कर लिया वो 7 युग तक करेगा। जिंदगी में नहीं कर रहा है तो मरे में क्या करेगा? यही संत संगत है। सत्संग दुर्लभ संसारा निमिष दंड भय एक बारा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रथ मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन जिसके पास जितना है उतना ही बहुत है। ज्ञान की छाए तो किसी ने पाई नहीं। सारथ शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कह जा सुगुन करे निरंतर गान। कोई तो ये नहीं समझ पाए कि बाबा कहाँ से बोल रहा है रामा नहीं का खेल। लेकिन अब रामायण में भी कोई है नहीं समझ पाए कि चौपाई कैसी बोल लें। विनिश्चितम बदाम चा भवान खिलांतरात्मा, भक्ति प्रेक्षरक पुंगम निर्भिरांग में, कामादि दोष रहित कुरु मानुषं चा, अतुलित बलधामम हेम सुन शैलावदे हंग धनुजुन किसानम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण धाराम। है रामा नहीं, लेकिन अब जिसको कंठस्थ होगा वो समझ सका कि कितना अक्षर छोड़ दिया, कितना सही बोले, कितनी गलती कह दी। अब जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं वो कब बताए कि गलती है कि सही है? अब जैसे हम इंग्लिश नहीं जान रहे और कोई इंग्लिश बोले तो हम क्या समझें? हिंदी में बोले तो समझ जाएंगे। महाराज जी ब्रह्म क्या है? हाँ कहते हैं आओ, एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्मदेव। देखो चौपाई बोले, तात राम खब निर्जन मानव, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। निर्गुण ब्रह्म अजित, अजित माने ब्रह्मा, अजित अज जानो, ये हो गए ब्रह्म। अब क्या, अब देखिए, अब ब्रह्म और ब्रह्मांड शब्द बदलना है वही। जब स्वामी जी लेके चले तो प्रभु ब्रह्मांड में जाना। बोले महाराज तुम ब्रह्म नहीं हो, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड का मालिक हो। प्रभु ब्रह्मांड में जाना, मोहित पिता तजी भगवाना। शब्द शब्द पे बदल जाता है, शब्द शब्द पे, जैसे राम, रा पे देखिए मात्रा भी चढ़ गई, शून्य भी चढ़ गया, रेफ भी आ गया, लाठी भी आ गया। अब इसी को पे बदल दो, ओ इसी पे देखिए अक्षरों के गट्ठा बन गया।
अकारो रकारो मकारो सब आ गया, एक ही अक्षर पे लदान लद गया। जैसे हाथी एक आदमी को डेरा कितना ही हो, त्यागी का, महात्यागी का कितना ही डेरा हो, लेकिन वो हाथी पे सब चला जाएगा। 10-20 क्विंटल से ज़्यादा कार रखेगा, महात्यागी है। कम्बल लम्बल रखेगा, आटा सामान रख लेगा, एक आध खाटपड़ी रख लेगा, हाथी पे सब चला जाएगा। इसी प्रकार से ओ बोले ये अक्षर किसके सिर पे धरा? बोले शंकर जी के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसका जाप हो रहा? बोले शंकर जी का। ओम, अब इसको बदल दो हाल। राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। जितना ओम पे सजावट थी ओम की, वो हमने राम की कर दिया। राम रामाय नमः। बोले क्या? बोले ओम खा तुम दो नहीं सकते हो, ओम खा दोने की गति खत्म। बोले क्यों? बोले उसका ऐसे अक्षर है कि तो कुछ नहीं निकलेगा। और अगर राम तो देखिए रा का सीधा रेखा नीचे का है, एक बूंद पानी डालो धड़क के नीचे आएगा। तो रांग जो है वैष्णव जाप और ओम है शिव जाप। जिसको सीताराम का ध्यान करना है वो राम मंत्र ले सके, और जिसको भोलेनाथ जी का भजन करना है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, ओम गणपति बप्पा नमो नमः। जो देवता का आप भजन करेंगे उसी का मंत्र है। और मंत्र जो है मंत्र सबसे बड़ा है, मंत्र ही से सब बंधा है। बिच्छू उतारो तो मन से, सांप उतारो तो मन से, झाड़ा झूरी करो तो मंत्र से, गुनिया ले आओ तो मंत्र से, जाप करो तो मंत्र। और बताया है नाम जाप, नाम जाप सबसे बड़ा है। माता पिता गुरु संतों की आशीर्वाद सबको फलीभूत होती है। निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य सुख संदोहा। जिसकी आत्माएं शुद्ध होती हैं उनके वाक सिद्ध होते हैं। हर हर महादेव। महाराज जी काम आप एक बार बोलेंगे, एक बार मैं। हाँ हाँ, मंदाकिनी गंगा, भूखा नंगा से शुरू करें। हाँ, मंदाकिनी गंगा, कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंदी भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाओ जाओ, सबको आशीर्वाद पहुँचे, जहाँ है उसी वहीं पे भगवान आनंद मंगल रखे। जय सिया राम। देखिए हम अब जा रहे हैं, महाराज जी विराजमान हैं और ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। और देखिए हमारे साथ और भी महात्मा है। महाराज जी की कुटी रजौला बाईपास हनुमान बाग में है। देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। और सामने कामतानाथ जी का पर्वत है और कामतानाथ पर्वत से 1.5 किलोमीटर दूरी पर राधे बाबा जी की कुटिया है।